ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में सोमवार व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय बंधुओं, सोमवार का दिन देवादिदेव महादेव को समर्पित होता है और जो भी भक्त सच्चे मन से सच्चे भाव से देवादिदेव महादेव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें मनोवांछित फलों की प्राप्ति अवश्य ही होती है। सोमवार का व्रत सामान्य तौर पर दिन के तीसरे प्रहर तक किया जाता है और व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास विशेष नियम नहीं होता, लेकिन यह आवश्यक होता है कि दिन रात में केवल एक समय ही भोजन किया जाता है। प्रिय बंधुओं, सोमवार के व्रत में भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, शिव परिवार की पूजा करना चाहिए, गणेश जी महाराज का पूजन करना चाहिए और व्रत पूजन करने के बाद कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। देवादिदेव महादेव आप सबके मनोरथ पूर्ण करें। बोले गणेश जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। सोमवार की कथा के अनुसार एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कभी भी कोई कमी नहीं होती थी, परंतु उसको एक दुख सताता था कि उसके कोई पुत्र नहीं था और वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत किया करता था और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के श्री विग्रह स्वरूप के सामने वह दीप जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देख करके एक समय माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है और सदैव आपका व्रत पूजन बड़ी ही श्रद्धा भाव से करता है, तो इसकी मनोकामना तो आपको जरूर पूर्ण करनी चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल वह काटता है, उसी तरह इस संसार में हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। तो माता पार्वती ने विशेष आग्रह के साथ कहा कि महाराज, जब यह आपका बहुत बड़ा भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। तो माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख करके भगवान शिव कहने लगे कि हे पार्वती, इसके तो कोई पुत्र नहीं है और इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र नहीं होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा और इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे मैं अधिक इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तो यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो कोई ज्यादा प्रसन्नता हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 साल की आयु जान करके कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बताया। तो जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा। तो साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। और फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया, यानी कि साले को बुला लिया और उसको बहुत सारा धन दे करके कहा कि तुम इस बालक को ले जा करके काशी जी पढ़ने के लिए जाओ। रास्ते में जिस भी किसी स्थान पर जाओ यज्ञ करते हुए जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जरूर जाना। अब वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते ही ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे तो रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर के आया था तो वह एक आंख से काना था। अब उसके पिता को इस बात की चिंता हुई कि कहीं वर को देख करके कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा नहीं कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गई। फिर लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ा करके दरवाजे पर ले गए। अब जब सब कार्य प्रसन्नता पूर्वक हो गया तो फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है।
ऐसा विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान का काम भी इसी से करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। अब लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह तो मेरा पति है ही नहीं, मेरा विवाह इसके साथ हुआ ही नहीं है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। अब राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। अब जब लड़के की उम्र 12 साल की हो गई तो उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा था और लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत तो कुछ ठीक नहीं है। तो मामा जी ने कहा ठीक है तुम अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर के सो गया। अब थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह तो मुर्दा पड़ा है। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना धोना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य तो अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से पहले यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना धोना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय जो है शिव पार्वती जी उधर से निकल रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती कहने लगी कि महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था और माता पार्वती जी कहने लगी महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। तो शिव जी कहने लगे हे पार्वती इसकी आयु तो इतनी ही थी, सोया भोग चुका है। और तब पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। अब माता पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। अब तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। अब रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जा करके उसकी बहुत बड़ी खातिरदारी की और साथ ही बहुत सारे दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की को और जमाई को विदा किया। अब जब वो अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा मैं पहले तुम्हारे घर जा करके खबर करके आता हूँ। और जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिर करके अपने प्राण त्याग देंगे। अब इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास ही नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर के आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। तो प्रिय बंधु इसी प्रकार से जो कोई भी भक्त सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा देवादिदेव महादेव की आराधना करता है, इस कथा को श्रवण करता है या सुनाता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो प्रिय बंधु कथा श्रवण करने के बाद हमें आरती जरूर से करनी चाहिए। चलिए सोमवार भगवान भोलेनाथ की आरती आरंभ करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, बोले हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राज, बोले पंचानन राजे, अंशासन गरुड़ासन, अंशासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव, दो भुज चारु चतुर्भुज, दस भुजे अति सोहे, बोले दस भुजे अति सोहे,
तीनों रूप निरकृत त्रिगुणारूप निरकृत त्रिभुवन जन मोहि ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी बोले रुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे वाले शशिधारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर वाघंबर अंगे बोल वाघंबर अंगे शनकादिक ब्रह्मादिक शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता हो बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जगवरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका ओ बोले जानते अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर में शोभित यतीनो एका ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदो ब्रह्मचारी ओ बोले नंदो ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत नित उठ दर्शन पावत महिमायति भारी ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरिहर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओमकारा ओ बोले हर शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी तारा ओम हर 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 महादेव। प्रिय बंधु, इस तरह आरती भगवान को समर्पित करें, आरती शीतलीकरण करें, नैवेद्य भोग प्रसाद अर्पित करें और भगवान का प्रसाद सभी में वितरित करें। यदि आपको कथा अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। जय माता दी।